इफिसियों का 6 अध्याय वचन 16 में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा इफिसियों का 6 अध्याय वचन 16 में जिस प्रकार यहाँ पर पौलुस इस किताब को जो लिख रहा है ना, इस किताब में जो कई ऐसे शस्त्र है ना, जो हथियार है, उन हथियारों में से एक हथियार जो है ना, जैसे कि हम लोगों ने सुना कि विश्वास की ढाल ना, विश्वास की ढाल लेकर क्या करो, स्थिर रहो, जिससे तुम क्या करो, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको। ना उसको बुझाएंगे कैसे ना, कैसे बुझाएंगे? विश्वास की ढाल लेकर ना। अगर आपके हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास का ढाल। ढाल का मतलब क्या है ना, कोई भी चीजें अगर हमारे जीवन में आने से पहले उसको बचाव करता है, उसको क्या करता है, कहते हैं ढाल ना। तो ढाल बनकर प्रभु यीशु मसीह हमारी आपकी रक्षा करता है ना। इन वचनों को जब पढ़ोगे आप ना, जिससे को 6 अध्याय वचन आप जब 10 से पढ़ोगे तो पूरे वचन आप में से ना हथियारों के बारे में बात कर रहा है। कई ऐसे हथियार हैं, मगर उनमें से सिर्फ मैं एक हथियार के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कौन सा हथियार है? विश्वास की ढाल ना। हम लोग बोल सकते हैं विश्वास की ढाल। और ये विश्वास की ढाल अगर हमारे आपके अंदर है ना, तो कई ऐसी हमारे अंदर जो ना शैतान की शक्तियां ना, चाल जो चलने वाली है ना, जो हमारे अंदर ऐसी कई ऐसी गलत चीजें आने वाली हैं, वो क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, विश्वास की ढाल है ना। और विश्वास की ढाल लेकर हमें और आपको स्थिर रहना है ना, खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि ना विश्वास ऐसे ही हम लोगों ने विश्वास किया और ऐसा हमारा जीवन है, नहीं। हमें विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है, ताकि ना उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या कर सके, बुझा सके ना। तो जब बुझाएंगे कैसे ना, विश्वास की ढाल लेकर, उसका शस्त्र है ना, उसका हथियार है हमारे पास। हमारे पास हथियार क्या है? यीशु मसीह का वचन ना, यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो यीशु मसीह मरे हुए में से क्या हुआ, जी उठा ना। वो विश्वास की ढाल जो हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके अंदर है ना। विश्वास क्या है ना, ध्यान से सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा ना। विश्वास क्या है? विश्वास हमारे लिए है ना, सिर्फ बाइबल को हाथ में लेकर घूमने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए ना। ये बाइबल जो है हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए। ये हमारे हाथ में होकर कुछ काम में नहीं आएगा। ये बाइबल का वचन जो है, यह बाइबल है, हमारे आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया ना, हमारे आपके अंदर होना चाहिए। और संसार को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को सबसे पहले बनाया, और क्या किया ना, आदम और हवा को परमेश्वर ने दिया, पुराना अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने पूरे संसार को क्या किया, उनके लिए किया। और क्या किया, उसके बीच में कौन आया ना, शैतान आया। शैतान के द्वारा क्या हो गया, उनके जीवन में पाप आया। पाप के द्वारा क्या हो गया, पूरे मानव जाति के अंदर ना, संसार में क्या हो गया, आज हर एक इंसान पापी है ना। और हर एक इंसान ना पाप जो किया है उसका सजा है ना। लोगों के लिए जो भी पाप किया है, हम सब ने जो पाप किया है उसका सजा है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया ना, एक आदम के द्वारा संसार में पाप आया, मगर एक यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया, लोगों के जीवन में उद्धार आ गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह के द्वारा हम सबको नया जीवन मिला ना। पहला यूहन्ना का 4:16 में कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, जो विश्वास रखता है वह उसमें बना रहता है ना। परमेश्वर कौन है? क्या कौन है? परमेश्वर कौन है? प्रेम है ना। और प्रेम जो है ना, वो विश्वास जो कर रखता है ना, वह क्या करता है, उसमें बना रहता है ना। और परमेश्वर ने क्या किया ना, पूरे संसार से इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, और उसके नाम से क्या कहता है ना, जो कोई भी विश्वास करता है, क्या करता है, जो कोई का मतलब क्या है, हर एक इंसान है ना, हर एक मनुष्य इस संसार में जो है ना, पाप के द्वारा ना संसार में उनके लिए मौत आया, मगर जो कोई उस पर विश्वास करता है वो क्या होता है,
नाश नहीं होता परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा ना। और विश्वास के द्वारा परमेश्वर का प्रेम क्या हुआ? इस दुनिया में प्रकट हुआ है ना। और उसमें हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है ना। अगर हम और आप परमेश्वर के प्रेम में बना है तो यीशु मसीह हमारा क्या करेगा ना। कौन है हमारा यीशु मसीह? उद्धार करता ना। यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता का मतलब है ना हम सबको एक नया जीवन दिया, क्योंकि हम सब एक दुनिया में क्या था ना, संसार में एक दिन मरने वाले थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ना हमारे आपके जीवन में क्या आया? एक नया जीवन। वो क्या था? उद्धार बोल सकते, मुक्ति बोल सकते, और क्या बोल सकते ना, नया जीवन जो परमेश्वर ने दिया ना। और पाप से ना दूसरा क्या चीज है ना, पाप से क्षमा मिलता है। हालेलुया। आज हम और आप पापी थे और हमारी पाप की सजा मौत थी, और मौत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्या किया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे आपके पाप ना, हमारे आपके अधर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और हम सबको क्या किया? नया जीवन दिया। हालेलुया ना। ये जीवन परमेश्वर का है, और परमेश्वर के लिए ना हमारे लिए जो प्यार था वो निछावर कर दिया। हमारे लिए, आपके लिए क्या किया? पूरा कतरा कतरा लहू क्या किया? बहा दिया है ना। और क्या कहता है ना, सीधा स्वर्ग हमारे लिए मिल गया। हालेलुया ना। सीधा डायरेक्ट है ना, कोई रुकावट नहीं है ना, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आपका जीवन ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैले चितड़े के समान क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे क्या करूंगा? श्वेत बना दूंगा। हालेलुया ना। श्वेत का मतलब है पूरी तरह से ना साफ कर देगा। अब हमारे पास सीधा हम स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह पर जो विश्वास किया वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा ना। और यीशु मसीह ही है जो इतिहास गवाह है कि तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। इतनी खूबसूरत बात है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है, और हमें और आपको वो जीवन देने के लिए ना अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। हमारे लिए, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है ना। और वो कौन है? जीवित परमेश्वर है ना। यीशु मसीह हमारे लिए और हमारे और आपके लिए ना जो क्रूस पर जो बलिदान किया, और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा तो अपने चेलों के साथ 40 दिन है ना इस धरती पर रहा। और आज कहाँ है यीशु मसीह ना? पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। आज वो हम और आप जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ बैठा है? परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और जब भी प्रार्थना करते हो, जब भी विनती करते हो, परमेश्वर डायरेक्ट हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो उत्तर देता है ना। अगर आप सोचोगे कि मैं इतना सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उत्तर नहीं आ रहा है, हमारा परमेश्वर बोलता है ना कि धन्य है वो लोग जिसके मन क्या है? शुद्ध है। धन्य है वो लोग जो एक दिन ना स्वर्ग के वारिस होंगे। धन्य है वो लोग जो एक दिन है ना परमेश्वर को देखेंगे ना। और परमेश्वर कौन है ना? परमेश्वर हमारा जीवित यीशु मसीह है। और ना रोमियो का 10:17 क्या कहता है? विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, इस बाइबल से ना जो ये बातों को सुनते हो, उसके द्वारा हमारा आपका विश्वास का ढाल क्या होता है? मजबूत होता है। जब विश्वास का ढाल मजबूत होगा तो शैतान के कई ऐसे तीरों होंगे, कई ऐसे ना रुकावटें आएंगी, कई ऐसे समस्या आएंगी हमारे घर में, जो वो जलते हुए तीरों को हम क्या करेंगे? बुझा सकेंगे। हालेलुया। हमारे पास है ना विश्वास की ढाल को लेकर हमेशा चलना है। विश्वास की ढाल कहाँ होना चाहिए? हमारे आपके अंदर होना चाहिए। और विश्वास का ढाल अगर हमारे आपके अंदर नहीं है तो क्या होगा ना? कई ऐसे शैतान जो है ऐसे कई ऐसे जलते हुए तीरों को क्या करेगा? हमारे आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा है ना। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है नौकरी हमारी चली गई है या हमारी नौकरी नहीं है, तो क्या करता है वो? हमारे ऊपर
ना शैतान क्या करता है, तीर को क्या करता है, हमला करने के लिए भेजता है। और क्या करता है ना, वो तीर क्या होगा, जैसे आपके मन में आएगा मेरा नौकरी चला गया ना, मेरा जीवन में ना इतना अच्छा काम था छूट गया, कई ऐसी समस्याएं होंगी। वह परमेश्वर का वादा है कि वो क्या कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। नौकरी चली गई हाँ, या नौकरी नहीं है मेरा, शैतान का जलता हुआ तीर है ये, हमारे लिए ना दुख बनकर आया, हमारे घर में समस्या बनकर आया, हमारे लिए पहाड़ जैसा समस्या लेकर आया। मगर हमें और आपको क्या करना है ना, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर क्या करना है, खड़े रहना है। और शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करना है, बुझाना है। क्योंकि कई ऐसे शैतान की शक्तियां होंगी, मगर परमेश्वर का जो वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और उसका जो वादा है जो उसने किया है, मगर हम और आप निराश हो सकते हैं ना। नौकरी चला गया हाँ, तो क्या होगा, निराश नहीं होंगे हाँ? आज लॉकडाउन में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो लोगों के ना घर से बेघर हो गए ना, भाड़ा लोगों के पास देने के लिए नहीं है, नौकरी ना होने के कारण शैतान का क्या है, जलता हुआ तीर है। मगर इतना दिन से हम और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज भी वो कभी भी हमको निराश नहीं होने दिया। हालेलुया, आज भी हमें उदास होने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, विश्वास की ढाल ना। विश्वास का ढाल वो है जो हमारे आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो विश्वास का ढाल और हमारे अंदर नहीं है तो क्या करेगा, वो हमला करेगा। हमला इस प्रकार करेगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं ना, वो तीर है, दिखाई नहीं देगा, मगर क्या होगा ना, ट्रेन में जा रहा है, हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर हमारा विश्वास का ढाल नहीं है, तो हम लोग क्या होगा, निराश होंगे, फाइन भरना पड़ेगा हाँ। मगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फाइन भी भरना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास विश्वास का ढाल है। वो विश्वास का ढाल जब हमारे पास होगा तो हम उसमें बने रहेंगे। तो आने दो ना, आने दो जलते हुए तीरों को। हमारे पास विश्वास का ढाल है, उसको हम बुझाएंगे ना, और उसको परमेश्वर का वचन है ना, विश्वास का ढाल लेकर जब भी जहाँ पे चलते हैं है ना, सबसे पहले ना, कभी भी कहीं भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, या मैं काम पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना। वो विश्वास का ढाल है हमारे पास, प्रार्थना ना। परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ ना, परमेश्वर मेरे कामों में आशीष देना। कई से जलते हुए तीर आने के लिए हमें और आपको हथियार का जरूरत है, वो विश्वास की ढाल। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, विश्वास का ढाल होना चाहिए, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को क्या कर सके, बुझा सके। हालेलुया ना, हालेलुया। कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे आपके दिमाग में भी डालेगा ना, जो तीर है ना, हमारे आपके दिमाग में जो तीर जो डालेगा, वो क्या करेगा ना, हमें आपको ना दिमाग में वो डालेगा क्या ना, मेरा पत्नी ना अच्छा खाना नहीं बना रही है, दिमाग में डाल रहा है ना, जलता हुआ तीर ना पति के जीवन में या पत्नी के जीवन में ना, कि मेरा पति शराब पी रहा है, और वो क्या करेगा, दिमाग में डाल रहा है ना इन बातों को। कोई उसके पास रास्ता नहीं है, कोई ऐसा उनके पास जीवन नहीं है कि हम उसको परमेश्वर के सामने है ना खड़े होकर बोल सके। मगर कई ऐसे शैतान की जो तीर होंगे हमारे आपके दिमाग में डालेगा, हमारे आपके मनों में डालेगा, हमारे आपके विचारों को बदलेगा, हमारे आपके जीवनों में है ना, वो बोलता है कि खोखला कर देगा हमारे जीवन को है ना। मगर विश्वास की ढाल है तो शैतान क्या होगा ना, तो शैतान के जलते हुए तीरों को हम लोग बुझा सकेंगे। हालेलुया ना। इसीलिए हमारे पास विश्वास की ढाल ना हमारे पास चाहिए, हमको चाहिए विश्वास की ढाल है ना। और कई ऐसी ना शैतान की शक्तियां जो है या शैतान के जलते हुए तीर है, वो ऐसी बीमारियों को लेकर आएगा ना, ऐसी बीमारियां हमारे आपके अंदर डाल देगा जो हमारा ना शैतान का जलता हुआ तीर। कई ऐसी चीजें होंगी ना हमारे जीवन में, ऐसा बीमार हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते पहले, अरे अभी क्या होगा, अब मेरे जीवन में ना समस्या आ गया। शैतान का क्या है, ये तीर है ना, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, वो इस्तेमाल हो रहा है। हम और आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं या परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, वो हमको क्या कर देगा
ना शैतान के जलते हुए तीर क्या करेगा, बीमार कर देगा। बीमार करने के बाद में उसका जीवन क्या होगा, कमजोर कर देगा। कमजोर होने के बाद में क्या होगा ना, धीरे 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 शैतान क्या करेगा, उसके तीर लग लग कर क्या होगा, घाव बढ़ेगा कि कम होगा ना। कारण क्यों, हम लोग उसको अवसर दे रहे हैं ना, हम लोग उसको मौका दे रहे हैं, और वो तीर लग लग के इंसान का जीवन को क्या कर रहा है, खोखला बना दे रहा है। और खोखला बनाते बनाते क्या होगा, एक दिन है ना किडनी खराब हो जाएगा, कई ऐसी भयानक कई ऐसी बीमारियां हो जाएंगी। सोचो, जलते हुए तीर हमको और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर जिस दिन है ना वो ठोकर लगता है, उस दिन है ना उसको याद आता है ना कि मेरा परमेश्वर के पास अगर मैं रहूंगा तो मेरे पास विश्वास का ढाल होगा, और वो मेरी सुरक्षा करेगा, वो मुझे बीमारी से बचाएगा, वो मुझे है ना मेरे मन के विचारों को दूर करेगा, मेरे अंदर बीमारी आने से भी वो डरेगा। हालेलुया ना, क्योंकि हमारे पास विश्वास का ढाल है ना, पवित्र आत्मा का झिलम है। पर मैं सिर्फ एक वचन जो प्रभु का ना ढाल है, वो है परमेश्वर का वचन है ना, वो ढाल बनकर हमारे आपकी रक्षा करेगा है ना। समुद्र में, लाल समुद्र जब पार करना था, मिस्र से लोग है ना, परमेश्वर ने मूसा को बोला छुड़ा के लेकर आया, मगर क्या किया ना, कई ऐसे तूफान आ रहे थे ना, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, और पीछे फिरौन की सेना आ रही है, और सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं था, विश्वास का ढाल ना होने के कारण क्या था, उनका मन उदास था। मगर प्रभु यीशु मसीह ने ना वहां पर मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया ना, तू खड़े खड़े उद्धार का दर्शन को देखेगा। और परमेश्वर ने क्या किया ना, विश्वास की ढाल लेकर समुद्र को दो भाग कर दिया, और क्या किया ना, उनको पार करा दिया। हालेलुया। ये विश्वास की ढाल हमारे आपके पास भी होगा तो कई ऐसी बीमारियां होंगी, कई ऐसी समस्याएं होंगी, प्रभु क्या करेगा, उससे हमको पार कर देगा, क्योंकि हमारे आपके पास क्या है, विश्वास की ढाल है। और विश्वास की ढाल है तो शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकेंगे, नष्ट कर सकेंगे ना। इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं। और एक चीज जैसे कि कर्ज है ना, कर्ज क्या करता है, कर्ज में ना जलता हुआ तीर क्या करता है, कर्जा में डालता है ना, इससे ले लो, उससे ले लो, हाँ यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, और हमको क्या करता है, हमको मानना ही पड़ता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कर्जा ले लेके शैतान के जलते हुए तीर चलते 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 क्या हो जाता है ना, कहाँ 10,000 लिया था कर्जा और कहाँ हो गया 50,000। शैतान का जलता हुआ तीर क्या कर रहा है, लोगों के जीवन में काम कर रहा है। कारण विश्वास का ढाल ना होने के द्वारा ना, परमेश्वर के साथ विश्वास की ढाल लेकर ना चलने के द्वारा क्या हो रहा है ना, शैतान का जलता हुआ तीर इंसान को कर्जे में डाल दिया। और क्या हो रहा है, वो उभर नहीं पाएगा ना। आज की तारीख में तो और भी नहीं उभर पाएगा, क्योंकि आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग है ना, कई ऐसे लोग हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, कई ऐसे कंपनियां बंद हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि हमारे आपके पास विश्वास की ढाल है, जो हमें और आपको स्थिर खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है ना। और है ना, कभी कभी आपने कभी नहीं सोचा रहेगा ना, अभी कभी आपने सोचा इंसान आत्महत्या क्यों करता है, शैतान का जलता हुआ तीर उसके अंदर आता है ना। वो कई ऐसे न्यूज में हम लोग देखते हैं, अभी आज सुबह में देख रहा था कि एक है ना पुल के पास खड़े होकर ना आत्महत्या करने जा रही है, और उसके पास क्या था ना, विश्वास का ढाल नहीं है। कारण है ना, कारण ये है कि वो अपना आदमी सोच करता है ना, अपना दिमाग लगाता है ना। क्यों, बाद में उसका न्यूज में समाचार में आया कि उसको नौकरी नहीं मिल रहा था, उसके कारण डिप्रेशन में वो आत्महत्या करने के लिए है ना पुल के पास खड़ी है। मगर है ना, शैतान ऐसी कई चीजें हैं लोगों को आत्महत्या करने के लिए जलते हुए तीरों को इस्तेमाल करता है। हम लोग सोचते हैं है ना कि जब परमेश्वर आपके पास नहीं होगा, या परमेश्वर का विश्वास नहीं होगा, या परमेश्वर का विश्वास का ढाल नहीं है, तो हमारे आपके मन में है ना आत्महत्या करने के लिए लेके जाएगा, और हमारे आपके जीवन को क्या करेगा ना, नष्ट करने के लिए सोचेगा। मगर हमारे आपके पास क्या जरूरत है, विश्वास की ढाल है, ताकि ऐसे कई जलते हुए तीर को हम लोग क्या कर सके, बुझा सके। हालेलुया ना। और इतना जीवन जब आप परमेश्वर में रहकर ना, ध्यान से सुन रहे ना,
जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, आनंद उठाते हो, गवाही देते हो, सब कुछ करते हो, मगर पता है शैतान का जलता हुआ तीर है ना, आपका वचन सुना हुआ है ना, आपके अंदर शैतान जो है जलता हुआ तीर को डालता है, जो हमारे आपकी शांतियों को क्या करता है, चुरा लेता है ना। शैतान का जलता हुआ तीर क्या करता है, हमारे घर में जो शांति है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आशीष है, पर वो क्या करता है ना, शांति को क्या करता है, चुरा लेता है। क्योंकि यूहन्ना का 10:10 में क्या कहता है, या चोर सिर्फ चोरी करने आता है, लोगों के जीवन को नष्ट करने आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का विश्वास का ढाल जो है वो क्या करता है, जीवन लेकर आता है ना। वो क्या लेकर आता है, जीवन लेकर आता है। हालेलुया। कि परमेश्वर का विश्वास का ढाल आपके पास, हमारे पास है, तो वो परमेश्वर हमारे आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा ना। कई ऐसी चीजें हैं जब जलते हुए तीर हमारे जीवन में इस्तेमाल होगा, पता है हमारी निंदा भी होगी है ना, लोगों के सामने हमारा निंदा होगा, कई ऐसी समस्या से हम गुजरेंगे ना, परंतु परमेश्वर क्या करता है ना, उस जलते हुए तीरों को बुझाता है, और हम और आप जब विश्वास की ढाल लेकर चलते हैं तो निंदा होने से भी हमें बचाता है। हालेलुया ना। और हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में पता है शैतान का जलता हुआ तीर है, हम उसको समझ नहीं पाते, और शैतान क्या करता है, परिवारों को तोड़ने के लिए ना झगड़े को उत्पन्न करता है, और झगड़ा क्या करता है, हम लोग पता नहीं चलता है ना। शैतान का तीर जब आ रहा है और वो दिखाई नहीं देता है ना, परमेश्वर जैसे दिखाई नहीं देता है ना, वैसे शैतान भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमें और आपको क्या करना चाहिए ना। इब्रानियों की किताब में लिखा है, विश्वास कहाँ से आता है ना, विश्वास जो है अनदेखी चीजों का प्रमाण है, परंतु जो विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया ना, क्योंकि हमारे आपके पास विश्वास का ढाल है ना। तो कई ऐसे जलते हुए तीर हमारे घर परिवारों में होंगी ना, लड़ाइयों के द्वारा होगा ना, झगड़ों के द्वारा होगा, पड़ोसी के द्वारा होगा, कई ऐसी चीजें होंगी, मगर हमारे आपके पास ना विश्वास का ढाल होना चाहिए ना, हमारे आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वो कौन है, हथियार ना, वो कौन है, शस्त्र है, जो हमें और आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है ना। याकूब का 4:7 में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ है ना। बहुत अच्छा, हम लोगों ने शुक्रवार को उपवास प्रार्थना वाले दिन इस वचन को हमने पढ़ा था, याद है आपको, क्या है, याद है आपको ना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और क्या करो, शैतान का सामना करो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, कहो शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर हमें चलना है, और विश्वास की ढाल नहीं है तो मनुष्य का जीवन नष्ट कर देता है ना, नष्ट कर देता क्या, नष्ट हो जाता है ना। और विश्वास की ढाल है तो हम सब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया ना। अगर हम लोग एक चीज देखते हैं कि एक बार शायद हमारे ग्रुप में एक वीडियो आया था, किसी ने देखा कि नहीं पता नहीं मुझे, पर आप लोगों को बता रहा हूँ ना। कई लोग हैं यीशु मसीह के को लेके चल रहे हैं ना, कार्टून बनाया किसी ने ना, क्रूस को लेके चल रहा है, और क्रूस जो है मतलब यीशु मसीह का जो बातें हैं, यीशु मसीह का जीवन है जो हमें मिला है, और वो क्या कर रहा है, क्रूस को लेके जा रहा है रास्ते में ना। सुन रहे सब लोग, ठीक है, सब लोग यहाँ पर हैं, हाँ कोई है तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है ना, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में ना। कई लोग हैं विश्वास करते हैं, विश्वास का ढाल लेकर चलने की कोशिश करते हैं, मगर शैतान का जलता हुआ तीर है जो हमको उस रास्ते तक ना पार होने के लिए कई से रुकावटें आती है। तो लोगों का विश्वास तो है कि हमने विश्वास किया, लोगों ने क्रूस लेकर जा रहे है ना, रास्ते में जा रहे, और जाते जाते क्या हो गया, बोल रहा है बहुत वजन है, थक गया मैं, एक काम करता, इतना बड़ा क्रूस को क्या जरूरत है, इसको काट देते हैं ना। काटने के बाद में धीरे धीरे वो और आगे चलता है, और आगे जाते जाते अरे यार थक गया मैं, अब कैसे करूँ ना। फिर वो क्या करता है, उस क्रूस को और छोटा कर देता है, और छोटा करता है, फिर धीरे धीरे और आगे जाता है, और थक जाता है, बोला अरे क्रूस बहुत मेरे लिए वजन हो रहा है। विश्वास है, सब कुछ है, परमेश्वर आपके साथ में जा रहा है, सब कुछ है, बातें सब कुछ है, मगर उसको वजन लग रहा है। लेके जाते जाते क्या हो गया,
और आगे गया और उसको छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद में जितने लोग उसके साथ में और लोग जा रहे थे, वो सारे लोग उस पहाड़ के पास पहुंचे और वो नदी को पार करना था। और जब पार करना था तो लोगों को उससे गुजरना है, तो लोगों ने क्या किया, जिसके पास जो बड़ा जो क्रूस था जो लेकर आया, उन्होंने सारे लोगों ने उस क्रूस पर उस पहाड़ पर रखा नदी के पास। और उस नदी के पार रखने के बाद में सारे लोग क्या हो गए, उसमें से पार होकर चले गए। मगर जो आदमी बहुत दिमाग लगाया और उसने क्या किया, जो क्रूस को छोटा हो गया था, वो क्रूस जब उसमें रखने जा रहा है उसी में आ ही नहीं रहा, क्योंकि क्रूस क्या था, बड़ा था। और उसने क्या किया, काट के उसको कारपेंटर के जैसा उसको छोटा कर दिया। और क्या हो गया, वो वहां तक ना पहुंच सका। कारण विश्वास का ढाल नहीं है ना, विश्वास का उसका जीवन नहीं है। सिर्फ नाम का नहीं विश्वासी होना चाहिए, या सिर्फ ना अपना समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। नीति वचन का 3 अध्याय वचन 5-6 में कहता है, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो, तब तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाएगा। तुम अपना दिमाग मत लगाओ ना। उसको छोटा करने के द्वारा क्या हो गया, वो वहां तक ना पहुंच सका। मगर आज और हम और आप, अगर हमारे आपके पास विश्वास की ढाल है तो हम स्वर्ग आसानी से पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे आपके पास विश्वास की ढाल होना चाहिए ना। विश्वास की ढाल है तो यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम विजयी हो जाओगे ना। हम और आप, अगर विश्वास की ढाल हमारे पास है तो हम सब एक दिन विजयी होकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। और हम शैतान को हमें दिखाना है कि मैंने यीशु पर क्या किया है, विश्वास किया है। शैतान को हमें दिखाना है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और उसके जलते हुए तीर क्या होंगे, हमारे पास भी है ना, मंडराएगा भी नहीं है ना, ठहरेगा भी नहीं, और वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हालेलुया ना, क्योंकि हमारे आपके पास क्या है, विश्वास की ढाल है। अगर विश्वास की ढाल आपके अंदर है, आपके जीवन में है, तो वह आपकी रक्षा करेगा ना। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि रोड पे आप जब जाओगे, सड़क पर जब जाओगे तो रास्ते में जहाँ भी आप सड़क पे खड्डा खोदा जाता है, वहाँ पर हमेशा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, सावधान, है ना, डेंजर, है ना, डेंजर और सावधान, है ना। मगर जब शैतान का जब तीर आएगा हमारे अंदर, तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है जो विश्वास की ढाल की तरह काम करेगा, तो क्या होगा ना, वो कहेगा, देखेगा, सावधान, यहाँ जाना खतरा है उसके लिए। इसीलिए परमेश्वर का विश्वास का ढाल है तो वो हमारे अंदर आ नहीं पाएगा। हालेलुया। विश्वास की ढाल हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए है ना, हमारे पापों के लिए क्षमा का है ना, वो क्रूस है जो हमारे पापों को क्या किया, क्षमा किया। और मैंने विश्वास किया है तो वह शैतान तुम्हारे पास से क्या करेगा ना, वो भाग जाएगा। हालेलुया। क्या करेगा, शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा ना। कहो, शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा, मेरे पास विश्वास की ढाल है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का जलता हुआ तीर, परमेश्वर का शैतान का जो जलता हुआ तीर है ना, उसको बुझाना है तो उसको हराना भी होगा। हराना ही नहीं, मैं बोलता हूँ उसको भगाना ही होगा। हालेलुया। शैतान का जलता हुआ तीर को क्या करना है, हराना ही नहीं, उसको भगाना है और मार मार के ना उसको निकालना है, ताकि हमारे आपके अंदर विश्वास की ढाल लेकर हम क्या करें, स्थिर खड़े रह सके और शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करें, बुझा सके। हालेलुया। है ना। अगर शैतान के जलते हुए तीर है ना हमारे आपके अंदर आएगा तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है ना। वो वचन क्या है ना, विश्वास का ढाल है ना, जो हमारा आपका रक्षा करता है ना। उस आग को, जलती हुई आग को, जलते हुए तीरों को, शैतान की शक्तियों को क्या करेगा, परमेश्वर का विश्वास का ढाल हमारे पास है तो बुझा देगा। हालेलुया ना। इसीलिए विश्वास के ढाल से हमारे अंदर ना अवश्य ही होना चाहिए। और विश्वास की ढाल नहीं है तो हम और आप नाकाम हो जाएंगे ना। इसीलिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसकी महिमा हमें युगानुयुग करते रहना है। हालेलुया ना। परमेश्वर की स्तुति हो ना। हम देखते हैं कि
एक आखिरी में एक शब्द मैं बोलता हूँ ना, जो आपको ध्यान से सुनना है ना। आप लोग ट्रैफिक हवलदार को देखा है ना, सिग्नल पे देखा है, उसका वो इतना दुबला पतला ट्रैफिक हवलदार है हाँ, मगर उसके पास वो एक सीटी मारता है, इतना बड़ा ट्रक वहाँ पर क्यों रुक जाता है? उसके पास पावर है, उसके पास वर्दी है ना, वो विश्वास का ढाल है। आज जब ना सोचो ना, अगर आम इंसान अगर खड़ा हो जाएगा, ट्रक को रोकेगा, ट्रक वाला उसको उड़ा के भाग जाएगा, मगर ना परमेश्वर का ना विश्वास का ढाल हमारे आपके पास उस वर्दी की तरह है, तो शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करेंगे? बुझा सकेंगे। हालेलुया। तो कई ऐसी समस्याएं हमारे आपके जीवन में आएंगी, परंतु हमारे आपके पास विश्वास का ढाल होना चाहिए। आएंगी मुसीबतें, आएंगी चिंताएं, आएंगे तीरे, ऐसे कई, मगर परमेश्वर क्या करेगा? उसको हमारे आपके पास से भगाएगा। विश्वास का ढाल अगर आपके पास हमारे पास है तो हमें निराश नहीं होना है। चाहे हमारा पत्नी नहीं मेरी बातों को सुन रही है, निराश नहीं होना है ना, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का विश्वास का ढाल है। अगर मेरा पति मन बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी हमें क्या करना है ना, वो तीर है, मगर मुझे समझना है, मुझे जानना है, क्योंकि ये क्या है? शैतान के जलते हुए तीर है। पर हमारे आपके पास विश्वास का ढाल होगा तो हम और आप ना शैतान के जलते हुए तीरों को क्या करेंगे? बुझा सकेंगे। हालेलुया ना। इसीलिए आखिरी में ना हमारे आपके पास ना विश्वास की ढाल हमारे लिए एक कवच है ना, एक हथियार है, उसका हमेशा ना हमें इस्तेमाल करना है, ताकि वो परमेश्वर हमारी आपकी रक्षा करे। आमीन।